नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रक्त से संबंधित और विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि हमारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ जो आपके कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 और बीएससी तक में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है रक्त? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक ही रक्त कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की महत्वपूर्ण क्या होती है? आपकी प्रोटीन होती है जो रक्त में पाई जाती है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। मतलब क्या करती है? ऑक्सीजन को रक्त में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करती है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो आरबीसी क्या है? ठीक है, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? तो आरबीसी हमारे रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। और प्रश्न उठे कि ये बनती कहाँ पर हैं? तो आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर की अस्थि मज्जा में होता है, अर्थात जो खोखलियाँ हड्डी होती हैं उसके अंदर अस्थि मज्जा होती है, वहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अब अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपका 3 से 4 दिन तक होता है और कुछ कुछ प्राणियों में क्या होता है, कुछ कुछ में ज़्यादा हो जाता है। लमसम आप मान के चलिए कि 3 से 4। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आरबीसी के फुल फॉर्म की, तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आरबीसी को हम लाल रुधिराणु के नाम से जानते हैं या लाल रक्त कणिका कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो रुधिर प्लेटलेट क्या करती हैं? आपका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। क्या आरबीसी में केंद्रक होता है? प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या मनुष्य की जो आरबीसी होती हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की सेल्स होती हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो सेल्स मतलब कोशिकाएं और कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका प्रश्न अगर पूछता है कि किस प्राणी की कोशिका में की आरबीसी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो मेढक। मेढक को आपने देखा होगा, मेढक की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें आपका केंद्रक पाया जाता है। हमारा हृदय, वयस्क व्यक्ति अगर है तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार, मतलब 72 टाइम्स, 7 and 2, जिसे हम क्या कहते हैं? 72 टाइम्स धड़कता है। फिर है इसके बाद बच्चों में इसकी धड़कन कितनी होती है 1 मिनट में? तो बच्चों में लगभग 120 बार धड़कता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। धमनी, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, धमनी में कैसा रक्त बहता है? तो धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है। और सिरा में कैसा रक्त बहता है? तो सिराओं में आपका क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। फिर इसके बाद है हृदय से शरीर में रक्त को ले जाने का काम कौन करता है? तो धमनी करती है और सारे शरीर से रक्त को लाने का काम सिरा करती है। अगर हम बात करें हृदय में कपाट की संख्या कितनी होती है, या कहा जाए हमारा जो हृदय होता है उसमें वेसपों की, कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय में 4 वेसप होते हैं। नॉर्मल अगर कहा जाए तो 2, अलिंद और निलय, और अगर इसी को 2 भागों में बांट दें तो दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 भाग हो जाते हैं। अब आपसे अगर एक बार कभी भी प्रश्न पूछ ले कि शीत रक्त वाले प्राणी कौन से होते हैं? हमारा रक्त तो गर्म होता है, मतलब स्तनधारियों का रक्त गर्म होता है, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनका रक्त गर्म नहीं होता है, जैसे कि आपके सांप, छिपकली, सरीसृप वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं वो शीत रक्त वाले जीव होते हैं। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। अब प्रश्न उठता है कि सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन से होते हैं? तो सर्वग्राही शब्द का मतलब पहले जान लीजिए। सर्वग्राही का मतलब है जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकते हैं लेकिन दे किसी को नहीं सकते, केवल उसी वर्ग को दे सकते हैं जिस वर्ग के वो हैं, वो सर्वग्राही होते हैं। जैसे AB वर्ग को सर्वग्राही वर्ग कहा गया है। सर्वदाता क्या होता है? सर्वदाता वर्ग वह होते हैं रुधिर वर्ग जो क्या करते हैं? आपके सभी को दे सकते हैं रक्त, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। जैसे O को हम क्या कहते हैं? सर्वदाता के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें
रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज आपकी किसने की थी? कार्जलैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्जलैंड स्टीनर ने। अगर हम बात करें कि शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित रखता है, तो शरीर में आपके कौन नियंत्रित करता है? शरीर में तापमान का नियंत्रण आपका रक्त करता है। तापमान का नियंत्रण कौन करता है? रक्त करता है। और इसके बाद अगर बात करें कि जो हमारा गंदा रक्त होता है उसको छानता कौन है और कहाँ पर छानता है? ये तो हमारा रक्त जो शुद्ध होता है वो आपका किडनी में अर्थात वृक्क में होता है। फिर इसके बाद एनीमिया क्या है? एनीमिया के बारे में बताइए। एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है, एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होती है? शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अगर हम बात करें रक्त बढ़ाने वाले आहार, अगर आपको ब्लड ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करना चाहिए और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में उन सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा प्रचुर होती है, जैसे आपका पालक या हरी सब्जियां। अगर हम बात करें जो क्या होती हैं, गर्भित महिलाएं होती हैं, अर्थात जिनके पेट में क्या होते हैं, जो क्या होती हैं, गर्भ से होती हैं, तो उनको आयरन की गोली क्यों दी जाती है? तो उनको आयरन की गोली अधिकतर इसलिए दी जाती है कि उनमें खून की कमी ना हो, रक्त की कमी ना हो। अगर हम बात करें कि आपकी सिपाही कोशिका क्या होती हैं, शरीर में सिपाही कोशिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो WBC को सिपाही कोशिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं? आपकी रोगों, जो बाहर से क्या होते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु या कुछ भी आ जाते हैं आपके शरीर में, उनसे क्या करती हैं? शरीर की रक्षा करती हैं, उनको शरीर में क्या करती हैं? घेर लेती हैं, और घेरने के बाद क्या करती हैं? प्रतिरक्षण तंत्र को मजबूत करती हैं। प्रतिरक्षण तंत्र क्या होता है? अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षण तंत्र हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र होता है जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये तंत्र हमारी क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। और ये तभी मजबूत होगा जब आप क्या करेंगे? सही प्रकार से पौष्टिक आहार लेंगे, जैसे फलों का सेवन करेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, इन सभी को संतुलित मात्रा में ग्रहण करते रहेंगे। अगर हम बात करें अब विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसमें शाम के बाद क्या होता है? व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, ये आंखों का रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो बेरी रोग होगा। कौन सा होगा? बेरी। विटामिन B5 की अगर हम बात करें तो विटामिन B5 की कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, जो कि क्या होता है? दांतों का रोग होता है। किसका रोग होता है? दांतों का रोग होता है। अगर हम विटामिन डी की बात करें, विटामिन सी, स्कर्वी, फिर इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। इससे त्वचा प्रभावित होती है। विटामिन के से क्या होता है? बांझपन रोग होता है, इससे जननांग में प्रभाव होता है। अगर हम विटामिन ए के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपका क्या होता है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है आपका रेटिनाल। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है। और अगर विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। विटामिन एच के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बायोटीन इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। अगर हम बात करें विटामिन ई की तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम ट्रोकोफेराल होता है। विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है। और विटामिन B2 की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B5 की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। अब अगर पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी को आप किस चीज़ से दूर कर सकते हैं, कई बार ऑप्शन में पूछ लेता है कि इसमें से किसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो विटामिन ए अधिकतर आपकी हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक। विटामिन सी की कमी को कौन सा दूर कर सकता है? तो जान लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन सी आपका खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया। विटामिन डी की बात अगर हम करें तो विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला क्या है? विटामिन होता है, जो कि आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द को सर्वप्रथम फुंक ने दिया था। फुंक ने, ठीक है।
फिर इसके बाद विटामिन सी से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विटामिन सी से आपका दांत प्रभावित होते हैं। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से आपका क्या होता है? त्वचा प्रभावित होती है। विटामिन के से आपका क्या प्रभावित होता है? तो विटामिन के से आपका क्या होता है? जननांग प्रभावित होता है, जनन क्षमता क्या होती है? इससे प्रभावित होती है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 7.4। और अगर बात करें कि आपका रुधिर के कितने समूह होते हैं, ठीक है, नंबर कितने होते हैं रुधिर रक्त वर्ग के? तो आपके 4 होते हैं। और लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो लसिका में आपका लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग आपका होता है हीम के कारण। किसके कारण? हीम के कारण होता है। रक्त में आपका हिपैरिन नामक क्या होता है? पदार्थ पाया जाता है, जो रक्त को क्या करता है? रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकने का काम करता है। एक और महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि रक्त में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रियोजन, याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रियोजन प्रोटीनें पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? रक्त को जमने से, रक्त को क्या करती हैं? आपका जब कभी भी आपको चोट लग जाती है तो ये महत्वपूर्ण दोनों प्रोटीनें क्या करती हैं? रक्त को जमाने का काम करती हैं। कौन कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रियोजन। और मैंने एक क्वेश्चन बताया था हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? जो रक्त में पाया जाता है, ये क्या करता है? जो आपकी नलियां हैं, मतलब रक्त वाहिनियां हैं, उसमें क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि प्लाज्मा, यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। कितना परसेंट? 55% भाग रक्त का क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। और 10% क्या होती है? आपकी प्रोटीन पाई जाती है। और अगर बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति है जो स्वस्थ है और उसका भार कितना है? लगभग 70 किलोग्राम है, तो उसमें लगभग 5 से 6 लीटर क्या होगी? रक्त की मात्रा पाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भार के अनुसार क्या होता है? मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। जो भी भूल चूक हो उसको आप क्षमा करिएगा। अगर मुझसे कोई भी आंसर गलत हो गए हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।